गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि मिड ऑफ नवंबर तक हम पहुंच गए हैं और एग्ज़ाम के लिए डेज जो हैं वो बहुत ही कम बचे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो रिवीजन कैसे करें, क्योंकि अभी सिलेबस जो है वो चल रहा है, काफ़ी स्कूल्स में चल रहा है और वो बच्चे डायलेमा में हैं कि हम जो टीचर करा रहा है क्लास में वो घर जाके रिवाइज करें कि जो सिलेबस एग्ज़ाम के लिए आना है वो रिवाइज करें। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि आप एक वीक में 7 डेज हैं इंक्लूडिंग संडे, आप उस 7 डेज को 4+3 में पहले उसको सेग्रीगेट कर लें, सेगमेंटेशन कर लें। टीचर जो स्कूल में करा रहा है आपने उसको रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जहां पर भी उसके नोट्स बना रहे हो स्कूल में, पहली बात तो है कि टीचर को आप सुने, बोर्ड पे जो लिख रहा है उसके नोट्स बनाएं, घर आके उसको नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, एक बार आपने पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड होमवर्क। कल जो उसने करना है, टीचर ने कराना है, वो आप पढ़ के जाओ या ना जाओ ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो टीचर ने काम करवाया है वो घर आकर आपने एक बार उसको नज़र डालनी है, चाहे तो उसको फेयर पे नोट कर लो, चाहे को रीराइट कर लो। उसके बाद आप रिवीजन टाइम एक सेपरेट रखो, अर्ली मॉर्निंग रख सकते हो। अर्ली मॉर्निंग आप रिवीजन का एक 10 क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन कर लो, 7 क्वेश्चन कर लो, डेली कोई भी चैप्टर शुरू कर लो, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी है। अगर चैप्टर शुरू किया, मान लो आपने प्रोजेक्टाइल शुरू किया है, तो प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि एक दिन प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, एक दिन हमने काइनेमेटिक्स कर ली, एक दिन हमने वर्क पावर एनर्जी कर ली, ऐसे नहीं। चैप्टर शुरू करना, चाहे इजी कर लें शुरू, चाहे डिफिकल्ट कर लें, आपने वो टाइम जो है होमवर्क टाइम से अलग रखना है। ये नहीं कि एक टाइम पर आप स्कूल का होमवर्क भी कर रहे हैं, होमवर्क मीन आपको स्कूल के नोट्स वो रिपीट भी कर रहे हैं, घर जाके रीराइट भी कर रहे हैं और साथ में आपने दूसरा चैप्टर भी साथ में खोल लिया। पढ़ तो आप फिजिक्स रहे हो, लेकिन फिजिक्स में 2 चैप्टर एक टाइम पे आपने रिवाइज नहीं करने हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम रख लें रिवीजन का, या लेट नाइट का टाइम रख लें आप रिवीजन का। और जो फ्राइडे सैटरडे संडे है, इसमें आपने पूरे हफ्ते का जो काम कराया वो रिवाइज करना है, वो रिवाइज करना है। और उसके साथ जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उस चैप्टर को फॉरवर्ड कर लें और 3 दिन में वो चैप्टर को कंप्लीट करने का सोचकर, ठान कर कि मैंने 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना हो जाएगा। अब तो वो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, आपका जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जानी है। तो आप उस स्पीड को मेंटेन करें, रोज का काम रोज करें, स्कूल का काम स्कूल में जो कराया गया घर पे आके करना है, रिवीजन भी करनी है आपने, क्योंकि 13-14 चैप्टर तो +1 में ही है, 13-14 चैप्टर +2 में है, तो वो भी आपने करना है। उसका टाइम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट रखें। जो स्कूल का होमवर्क है उसका एक डेली सेम टाइम होना चाहिए। अगर आप 4 to 5 घर आकर रिवाइज कर रहे हैं तो डेली 4 to 5 होना चाहिए। अगर 5 to 6 कर रहे हैं तो डेली 5 to 6 होना चाहिए। टाइम को वेरिएशन में ना लगाएं, क्योंकि आपके माइंड में एक सेटअप बना होता है कि हमने 4 to 5 फिजिक्स पढ़नी है, 4 से 4:30 फिजिक्स पढ़नी है। अगर वो दूसरे दिन 4 से 4:30 मैथ पढ़ लिया तो वो खिचड़ी पकनी लाजमी है और उसमें आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी और आपको हासिल कुछ नहीं होगा। तो ये प्लान करके रिवाइज करें। इट इज टाइम फॉर प्लान एक्यूरेटली, प्लान कॉन्फिडेंटली। थैंक यू।